जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेथड्स की बात की थी। आज हम जिस मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें नंबर ऑफ ईयर का फ्रैक्शन लेकर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। इस मेथड के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग ईयर में जो शुरू के साल होते हैं उनमें आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया जाता है। वो इस बेस पर चार्ज किया जाता है कि जो आपके एसेट्स होते हैं वो नॉर्मली इनिशियल स्टेजेस पर या इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, तो उस बेस के ऊपर इसको डेप्रिशिएट किया जाता है। तो आज हमने इस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकालना सीखना है। दो केसेस करेंगे कि अगर साल के शुरू में मशीन खरीदी जाए और मेथड हमारा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। अगर आपने साल के शुरू में नहीं खरीदी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या मिड ईयर में या 5-6 महीने बाद गुजरने के बाद खरीदी, तो तब डेप्रिसिएशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन जनवरी 1, 2011 स्टार लिमिटेड कंपनी का नाम है, परचेज अ मशीन परचेज की 4 रुपीज़ 1 लाख रुपए की। इट हैज एन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, जंक वैल्यू भी कहते हैं। फाइनल वैल्यू कितनी है, यानी कि डेप्रिशिएट होने के बाद कितने की भी सोल्ड आउट होगी, 10,000 की। एंड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है, इतने साल ये आपको बेनिफिट देगी। द कंपनीज ईयर एंड या अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर, सालाना जो उनका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है वो December 31 को खत्म हो रहा है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर, 5 साल का आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, ठीक है ना, 2 केसेस हैं, उन दोनों में सेपरेटली डेप्रिसिएशन निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है। पार्ट ए में कह रहे हैं इफ मशीन वाज परचेज ऑन January 1, 2015, यानी कि साल के बिल्कुल शुरू में खरीदी हो, तब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा 5 साल का, यानी कि 2015, 16, 17, 18, 19 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। इसी तरीके से पार्ट बी में कह रहे हैं कि अगर मशीन आपने खरीदी हो April 1 को, ठीक है जी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने नहीं है, 9 मंथ आएंगे दिसंबर तक, तो उसमें डेप्रिसिएशन किस तरीके से होगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस 1। तो डेप्रिसिएशन निकालने से पहले सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के अंदर आपको जो पहली चीज चाहिए दैट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट चाहिए। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कॉस्ट कितनी गिवन थी, 1 लाख, माइनस करवाते हैं 10,000 जो कि सैल्वेज वैल्यू है, आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी 90,000। डेप्रिशिएबल कॉस्ट मीन वो कॉस्ट जो 5 साल में जो ये डेप्रिशिएट हुई है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो गिरी। ये एक चीज आपको फाइंड आउट हो गई। सेकंड चीज जो आपको यहाँ पर चाहिए वो है डिजिट, क्योंकि डिजिट की बेस के ऊपर आप ये निकालोगे। डिजिट का जनाब फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट ओपन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ डिजिट को n नंबर ऑफ ईयर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका अगर मैं आंसर निकालूं 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पर डिजिट आपका आ गया 15, ठीक है जी। तो ये डिजिट आपको फाइंड आउट हो गया। अब इंसान है फॉर्मूला भूल जाता है, फॉर्मूला याद नहीं रहा, आप भूल गए, तो आप क्या करें, एक सिंपल सी ट्रिक यूज करें, बुक्स में भी मौजूद होती है कि ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर दें, ठीक है ना। यानी कि 5 ईयर को प्लस की फॉर्म में आप ब्रेक करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है जी। तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12,
12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास डिजिट आ जाएगा 15। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे, कहीं कहीं आपको डेप्रिसिएशन निकालना फॉर्मूले से सिखाया जाता है, कॉलम नहीं बनाए जाते। आप चार्ट की फॉर्म में करें तो उसमें फायदा आपका ये होता है कि सारी वैल्यूज आपके सामने होती हैं। तो पहला ईयर जो आपका था केस 1 के अकॉर्डिंग वो 2015 था। डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपकी 90,000 है, मल्टीप्लाई बाय ईयर। देखिए आप यूजफुल लाइफ जो आपकी है वो कितनी है, 5 इयर्स की है। जब आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड निकालते हैं यानी कि उसके थ्रू डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो आप रिवर्स के अंदर लेकर आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ईयर 1 नहीं होगा बल्कि 5 होगा। ठीक है जी, ऐसे चलेगा ऑर्डर। तो ईयर क्या है 5, डिजिट क्या है आपका 15। ठीक है जी, तो ये पूरा साल मशीन यूज हो रही है तो मुझे यहाँ पर 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा साल मशीन यूज हो रही है। तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 12 1 आंसर आएगा, तो फर्क कोई नहीं रहेगा। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे साल मशीन यूज हो रही है। तो इसका हम अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे यानी कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 30,000। तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 30,000। उसके बाद सेकेंड ईयर आपका 2016 डेप्रिशिएबल को सेम रहेगी। फिफ्थ ईयर पूरा हो गया, फिफ्थ के बाद आपके पास आएगा 4/15। तो आप 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,000। उसके बाद थर्ड ईयर है आपका 2017 यानी कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम। फोर्थ ईयर कंप्लीट, अब आएगा थर्ड ईयर 3/15। तो आप डेप्रिसिएशन निकाल लें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15। तो आपके पास आ जाएगा 18,000 आंसर। तो आप 3 सालों में देख सकते हैं कि 6-6 हज़ार रुपये का फर्क आपके पास आ रहा है। उसके बाद फोर्थ ईयर 2018 डेप्रिशिएबल कॉस्ट विल बी सेम, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, अब आएगा 2/15। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं 6-6 का फर्क है। तो 12 आंसर आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। तो आपके पास आंसर आ गया 12। इसी तरीके से लास्ट आपका ईयर है फिफ्थ ईयर 2019 डेप्रिशिएबल कॉस्ट विल बी सेम, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15। तो 90 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 6,000 हो जाएगा। तो ये 6,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो अगर आप इसको टोटल करें यानी कि 30 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 12,000 प्लस 6,000, तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा, जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी 90,000 होगा। यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि आपकी जो मशीन है वो डेप्रिशिएट होगी कैसे, उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कि और आसान अल्फाज में बोले कि वो कितना डेप्रिशिएट हुई है, दैट इज 90,000 रुपीज से वो डेप्रिशिएट हुई है। क्योंकि कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, बेनिफिट यानी कि यूज करने के बाद आपने जो बेची वो 10,000 की, तो इसका मतलब क्या है 90,000 की वो डेप्रिशिएट हुई है। आई होप कि आपको पहला केस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड केस, इसको आप कॉपी करें और उसके बाद सेकंड केस की तरफ हम चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या फर्क होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है केस 2। केस 2 में कह रहे हैं कि अगर मशीन जो है वो परचेज की हो कब, अप्रैल 1 2015 को, तो क्या होगा। देखें केस 2 है, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। कंप्यूटेशन आपने पहले पार्ट में निकाली कि भाई डेप्रिशिएबल कॉस्ट 90,000 होगी, कॉस्ट 1 लाख थी माइनस सैलरी वैल्यू आपने की 10,000 तो 90,000। डिजिट भी आपका सेम रहेगा 15, आपने इससे भी निकालना सीखा। तो केस 2 के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो देखें कि इसके अंदर पहले वाले के साथ जो कंपैरिजन होगा उसमें फर्क क्या है। तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा 2015 से ही। 2015 डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी 90,000, ईयर क्या था
5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 15। अब आप मुझे ये बात बताएं, क्या 12 महीने मशीन यूज हुई? नहीं। अप्रैल 1 को खरीदी तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ तो आया नहीं, इसका मतलब मशीन कितना महीना चली? 9 कितने में से? 12 में से, ठीक है जी। तो इसका अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, इसका अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं यानी कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 तो 30,000 का, 30,000 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं 9 से, डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगा 22,500, यानी कि 2015 का जो डेप्रिसिएशन है वो 22,500 है। क्या ये ईयर 2015 तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर आप ये फर्क देखें कि आपका जो डिजिट है, डिजिट का ये रूल है कि वो अपना ईयर कंप्लीट करेगा फिर चेंज होगा। क्या उसने अपना ईयर कंप्लीट किया? नहीं, बिल्कुल भी उसने अपना ईयर कंप्लीट नहीं किया। उसने अभी अपने 9 मंथ कंप्लीट किए हैं, तो अपने 3 मंथ कहाँ कंप्लीट करेगा? वो अपने 3 मंथ 2016 में कंप्लीट करेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन फिर कैसे होगा? यानी कि 2016 डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपकी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5, अभी चेंज नहीं होगा, 5/15 मल्टीप्लाई बाय अपने 3 मंथ कहाँ यूज करेगा? 2016 में। तो इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ 3/12। तो अब जाकर इसने अपना ईयर क्या किया है? कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ तक का तो 30,000 था, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7,500। 7,500। तो क्या 2016 का ईयर खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, उसके अभी 3 महीने यूज किए, जो कि किसने यूज किए? डिजिट ने, ठीक है। अभी उसके 9 मंथ बाकी हैं, 5 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, अब बारी है 4 की। तो 2016 डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15। तो क्या मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा? नहीं, बल्कि किससे करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि इसके 9 मंथ रहते हैं, 9/12। तो अब ऐसे डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट किया जाएगा। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,000। 18,000 का डेप्रिसिएशन है, ये 2016 का, यानी कि ये जो 5th के डिजिट से आया 3 मंथ का, और ये 4 के डिजिट का आया 9 मंथ का। तो इन दोनों को आप टोटल करके एक जगह डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। 18 + 7 = 25,500 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 25,500 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 2016 का। इसी तरीके से हम करेंगे 2017 के ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट। 2017 डेप्रिशिएबल कॉस्ट 90,000। क्या 4 खत्म हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने 9 मंथ यूज किए हैं, तो 3 मंथ कहाँ यूज करेगा? 2017 के, तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ यूज करेगा। 3 मंथ कहाँ के यूज करेगा? 17 के, तो 3/12 हो जाएगा। अब जाकर यानी कि 9 और 3 12 होकर इसने अपना ईयर कंप्लीट किया। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 12। आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,000। आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 6,000। तो क्या 2017 का ईयर खत्म हुआ? नहीं, उसमें तो 4 खत्म हुए हैं। 2017 के अपने कितने मंथ रहते हैं? 9 मंथ रहते हैं। तो 2017 90,000, 4 तो खत्म हो गया, तो उसके 9 मंथ कौन यूज करेगा?
ये 3 यूज करेगा, तो 3/15 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ ही इसके हिस्से में आएंगे, कहाँ के 2017 के, डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आप डेप्रिसिएशन निकाल लें, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आ जाएगा 13,500। 13,500, तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा किसका, 2017 का। 13 और 6 19,500। तो अभी 3 ईयर खत्म नहीं हुआ, 3 ईयर खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अभी अपने सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ कंप्लीट किए, तो इसका मतलब है अभी 2018 का भी करना है। 2018 डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15। अपने बाकी के 3 महीने कहाँ से निकालेगा, 2018 से, यानी कि 3/12 आप लिख देंगे, और 2018 का डिजिट 3 का जो है आपका आंसर आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,500 का डेप्रिसिएशन। 4,500 का डेप्रिसिएशन। तो क्या 2018 खत्म हुआ? नहीं, उसने तो अभी 3 महीने देकर 3 का डिजिट खत्म किया है। किसका? 3 का डिजिट खत्म किया है। तो 2018 के अपने अभी 9 मंथ रहते हैं, वो किसके हिस्से में जाएंगे? 9 महीने 2 के। तो यहाँ पर आप 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 तो खत्म हो गया, 2/15 मल्टीप्लाई बाय 9/12, क्योंकि 9 मंथ बचे थे, 3 किसके हिस्से में गए? 3 के हिस्से में। तो आप करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। आपके पास आंसर आ जाएगा 9,000। और इसी के साथ 2018 का ईयर खत्म हुआ है, 2 के डिजिट ने अभी अपना ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा फॉर द ईयर 2018 दैट इज 9 और 4 13,500 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट ईयर आपका क्या रहता है? 2019 डेप्रिशिएबल कॉस्ट 90,000। क्या 2 चेंज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने 9 मंथ कंप्लीट किए, तो अपना एक 3 मंथ कहाँ कंप्लीट करेगा? 2019 में, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। इसी तरीके से ईयर 2 भी खत्म हो जाएगा। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो आ जाएगा इसका 3,000। देखेंगे 2019 खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके 3 मंथ किसने यूज किए? 2 के, 2 ने। तो 2019 90,000 की डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ये 1 के हिस्से में इसके 9 मंथ आएंगे, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो आप इसका डेप्रिसिएशन निकाल लें, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा आपके पास 4,500 का डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 इज इक्वल टू 3 और 4 7,500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कंप्यूटेशन करनी है कि अगर बीच में से किसी मंथ में खरीदा हो और पूरा कंप्लीट ईयर यूज न किया हो, तो आपने ध्यान रखना है कि डिजिट ने जब तक अपना ईयर कंप्लीट नहीं किया वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको दोनों केसेस से बात समझ में आई होगी। इसमें किसी तरीके की भी मुश्किल होती है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।